क्या ये ठंडियों के सीजन में क्या होता है कि ठंडियों का सीजन ही ऐसा है कि जब भी आता है साथ में तबीयत खराब होती है अधिकतर। हाँ, बहुत ज़्यादा। ये क्या है, ये जो ठंडी है ना, इस टाइम में बॉडी को सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और वो प्रोटीन जब प्रॉपर नहीं मिल पाता है तो खांसी, सर्दी, ये इस टाइप की चीज़ें होती हैं। इसमें ना एक्सरसाइज ज़्यादा किया करो, जो भी हो। जितना ज़्यादा वर्कआउट करोगे ना उतना ज़्यादा फिट रहोगे। मैं खुद डेली ज़्यादा नहीं तो आधे घंटा के लगभग पुशअप्स, और डंबल है मेरे पास घर पे ही, जिम तो जाना होता नहीं है, तो डंबल में मार लेता हूँ, यहीं पे पुशअप्स कर लेता हूँ। एक्सरसाइज घरेलू आजकल कर सकते हैं अगर अपना एक शेड्यूल बना है तो उस टाइप की चीज़ें कर लिया करो। उससे क्या है कि थोड़ा फ्री रहते हैं अगर आप इस टाइप से डेली की चीज़ें करते रहोगे तो। वैसे भी आप तो यार एक्टिंग से हो, एक्टिंग क्या, एक फिल्म इंडस्ट्री, तो वहां से आपकी एक सबसे बड़ी इंस्पिरेशन यही होगी कि हमें फिट रहना है। क्योंकि जितने ज़्यादा फिट रहोगे उतना ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आप वर्क कर पाओगे। अमिताभ बच्चन को देख लो, 80 ईयर, हाँ 80 82 कितनी एज हो गई है। अमिताभ बच्चन की कितनी एज हो गई है, 80 के ऊपर तो हो ही गई है शायद, है ना? क्यों? वहीं उनकी जगह अगर हम देखें, तो हाँ हाँ ठीक है। आंसर राइटिंग भेजी थी आपने? विशाल एडिटिंग, आंसर राइटिंग कब भेजी? मुझे तो नहीं दिखाई दे रही। हाँ ठीक है, आज चले जाओ आप, चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कल बात कर लेंगे। आंसर राइटिंग मेरे पास नहीं आई है विशाल कोई भी। देखता हूँ मैं नेट चालू करके, नेट बंद होगा, एक सेकंड में। नहीं अभी तक नहीं आई है, ठीक है, मैं बात कर लूँगा उससे, विशाल से मैं बात कर लूँगा। तो ये ये अभी इसमें अभी अभी हाँ। शाम को ही भेजी है, शाम को ही भेजी है 6 पेज की। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं हो रही, ये विशाल दूसरे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जो विशाल है वो झारखंड से हैं। अच्छा। हम हमें मैंने आंसर अपनी आंसर राइटिंग शाम को ही भेजी है 6 पेज की। वो तो देखी है, मैंने देखी है। अच्छा अच्छा। अभी ये जो मैसेज किया आपने, किया है क्या यहाँ पे? हम्म। नहीं, विशाल अच्छा विशाल सिंह ने, अच्छा हाँ ठीक, ठीक 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 ठीक। अच्छा, आपकी आंसर राइटिंग वो मैं देख लेता हूँ ना, एक सेकंड, अभी बता देता हूँ कहाँ हो गई है। ठीक है, आंसर राइटिंग तो ठीक करी है, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, अभी और इम्प्रूवमेंट करो, खासकर इसमें दिखाने में। थोड़ा सा साफ सफाई लेके आओ, थोड़ा दूर लिखो, दूर, वर्ड छोटे अभी लिखो। अभी ये मुझे कभी भी मैं लिखता हूँ तो ये लिखते हैं कि अभी स्पीड धीमी है लिखने में। है तो अगर बहुत ज्यादा फास्ट लिखें तो इधर उधर लाइन तिरछी हम्म, आने तिरछी जाने लगती है। हाँ जाने लगती है, सही है। अब ये है कि बहुत फास्ट लिखें तो आज 6 पेज लिखे तो 6 पेज लिखने में तो दायां हाथ दर्द होने लगा इतना। 6 पेज अभी एकदम से इतना ज्यादा लिखा नहीं कभी। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहो, कुछ दिन प्रैक्टिस हम्म करो, आ जाएगी वो। बस प्रैक्टिस छोड़ना मत, बीच में मत छोड़ना। तो हम्म कभी भी ना, ज़्यादा से ज़्यादा अगर देते हो कोई भी, पढ़ाई में हम्म हो या किसी भी चीज़ में, आप वर्कआउट भी करते हो तो एक दिन का वीक ऑफ लिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा हम्म एक दिन बस। वो हम्म अगर 2 दिन रखा ना तो फिर जो हमारी जो बॉडी के जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं वो बिगड़ जाती है, हम्म और सेम टू सेम हम लोग उसी कंडीशन में पहुंच जाते हैं जिसमें पहले दिन थे। इसीलिए हम्म ज्यादा गैप मत दिया करो, मुश्किल से एक दिन का गैप, वो भी हफ्ते में एक दिन का हम्म गैप, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। हम्म बाकी राइटिंग थोड़ी सी ठीक करो, राइटिंग और वर्ड छोटे लिखो, थोड़ा साइज उसका ज्यादा बढ़ रहा है, छोटे लिखो। हर एक लाइन के बीच में थोड़ा सा गैप ज्यादा दो, या फिर वो लाइनिंग वाली कॉपी यूज करो, उससे राइटिंग अच्छी आएगी। चलो ये बता देता हूँ, कुछ लोगों ने तो शायद पढ़ा ही नहीं। अरुणाचल प्रदेश, कामाख्या टेम्पल कहाँ पर? अब वो वाली कॉपी पूछी।
डॉट डॉट लाइन वाली वो कहीं मिल नहीं रही, तो फिर हमें ये बिना लाइन पे ही करना पड़ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगर वो जो एफटीआई देता है वो कॉपी अगर मिल जाती है किसी को भी, आप सभी को भी मैं बता रहा हूँ, अगर वो उस टाइप की हम्म, कॉपी मिल जाती है जो एफटीआई प्रोवाइड कराता है, तो उस टाइप की हम्म, कॉपी पे ही यूज करके आंसर राइटिंग किया करो, और आंसर राइटिंग करके मुझे सेंड किया करो ना। अभिषेक, सुमित, आर्यन, बताते नहीं हो आप हम्म। लोग, बताया करो मुझे अगर आंसर राइटिंग करते हो। ये विशाल करते हैं तो ये फिर बताते हैं मुझे, सेंड करते हैं डेली, मैं बताऊंगा अभी स्क्रीन शेयर करके। आंसर राइटिंग खुद से मेहनत नहीं करोगे ना तो नहीं हो पाएगा। ये क्या है कि आपको भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये स्क्रीन अच्छी दिखाई दे रही है ना इतना, और जूम करो। ठीक है। ये वीरभद्र टेम्पल कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में लॉर्ड शिवा का टेम्पल है ये याद रखना। बाकी मोनिको झील में है हजार ग्रीवा माधव टेम्पल, ये नरसिम्हा। और मुंडेश्वरी देवी टेम्पल, कोराइन, कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार, लॉर्ड शिवा और शक्ति का है ये। बाकी इसमें द्वारकाधीश टेम्पल है द्वारका गुजरात में, लॉर्ड कृष्ण का द्वारका, जिसमें काफ़ी सीरियल भी बने हैं बहुत अच्छे से, हमें पता ही है फिर वो तो। और बहुत सारा माता, इसमें कुछ कुछ टेम्पल्स इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक टेम्पल्स की ये जो पूरी लिस्ट है ना, इसमें से ये बता दो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना ही है रखना है। ऐसा कर लेते हैं क्योंकि लिस्ट तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन अब इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट है जो इनके बारे में पूछा जा सकता है, तो उसको मैं बता देता हूँ कुछ। तो थोड़ा धीरे धीरे बताना सर, तो याद लिख लूंगा अच्छा ठीक है। मैं। ये वीडियो तो आज का और मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, बाकी कल से वीडियोस यूट्यूब पे नहीं मिल पाएंगे आपको फ्री में भी, और यहाँ पे भी लिंक फ्री में ज्वाइन नहीं कर पाओगे आप लोग, फीस मुझे पे कर दीजिएगा। मैं इसकी क्यूआर कोड सेंड कर दूंगा ग्रुप में आज, आज नहीं, हाँ आज कर दूंगा या कल सुबह मॉर्निंग में। बाकी कल से उसी को लिंक मिलेगी जो हमारा जो पेड वाला ग्रुप है ना उसमें आएगी लिंक, तो उसमें ऐड हो जाना, पर्सनल सेंड कर दूंगा बाकी में। बाकी लिंक एक चीज़ ध्यान रखना, किसी और को मत करना ऐड, मतलब सेंड मत करना किसी और को लिंक। और सेंड करोगे तब भी मैं यहाँ पर ऑप्शन रखूंगा प्राइवेट वाला, जिसमें मैं एडमिन रहूंगा, तो मैं अगर परमिशन दूंगा तभी आप लोग ऐड हो पाओगे, तो मुझे तो पता रहेगा किसने फीस दी है। ठीक है, तो वो सिक्योरिटी तो खैर रहेगी मेरे पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसा कोई करता भी नहीं है। अब सबको मैं पहचानता ही हूँ कौन विशाल है कौन सुमित है। सर हाँ। सर जो ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनके क्वेश्चंस हम्म, कैसे आएंगे? मतलब जो आपने, मतलब हमारे हाँ, पास तो लिस्ट है, तो इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके? इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे? हाँ, मतलब ऐसे आएगा ना कि ये ज्योतिर्लिंग कौन से स्टेट में है, या फिर हाँ ऐसा ही हाँ कुछ हाँ आएगा? हाँ, मतलब ऐसे इसमें इस टाइप ज्यादा से आएगा। ज्यादा डिटेल में तो नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा। मैं जितने क्वेश्चंस के आंसर मतलब क्वेश्चंस आएंगे ना, उतना ही मैं पढ़ा रहा हूँ, और उससे थोड़ा सा डीप में पढ़ा रहा हूँ बल्कि। तो अगर आपकी अगर कोई मिस्टेक होती है या थोड़ा सा एफटीए डीप में जाने का ट्राई करता है, तो वो क्वेश्चन भी आपके गलत ना हो। मैं इस टाइप से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चंस गलत ना हो बस। मेरा इंटेंशन बिल्कुल सही है। इतना डीप में भी नहीं जा रहा हूँ। मैं देखा होगा आपने कि बहुत सारी चीज़ें मैंने स्किप कर दी है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने मोटे मोटे तौर पर बताई है। इसमें ना इसमें ये दोनों, हाँ ये मल्लिकार्जुन टेम्पल याद रखना बस ये वाला। बाकी ये ऊपर वाला इतना मैंने नहीं देखा अभी तक, ना तो न्यूज़ में आता है, ना कभी यूपीएससी पूछता है, ना एफटीआई ने कभी पूछा है। इसका प्लेसेस कहाँ पर है, लोकेशन पर डेडिकेटेड किसको है? लॉर्ड शिवा को, पार्वती को डेडिकेटेड है, और श्री सेलम आंध्र प्रदेश में है ये। और सूर्य नारायण टेम्पल, ये अरावली आंध्र प्रदेश, शन गॉड को ये समर्पित है, एक तरह से डेडिकेटेड है। और श्री रंगनाशामी टेम्पल, ये रहने देना, मतलब इतना नहीं आता, ये मैंने नहीं देखा इतना। वीरभद्र टेम्पल भी नहीं आता। मलिनीथा, वो कामाख्या टेम्पल, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, कामाख्या टेम्पल ये इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लेना, यहाँ पर आई लगा लेना, आई से इम्पोर्टेंट, आईएमपी। ये आसाम में। कामाख्या टेम्पल हम हो आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया, अच्छी बात है। बाकी लोग भी जाना एक बार ये मदर कामाख्या को डेडिकेटेड है, और आसाम में है, ये ध्यान रखना, गुवाहाटी,
जहाँ पर अभी नया जो FTI फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट अरुणाचल प्रदेश जो बना है वहीं पर है। और बाकी ये उमंदला तो नहीं है इतना। नवगढ़ टेम्पल नहीं। बाकी मुंडेश्वरी देवी टेम्पल, हाँ ये वाला इम्पोर्टेंट है। ये क्या सोमनाथ टेम्पल, ये लॉर्ड शिवा को जो डेडिकेटेड है। ये वाला थोड़ा सा इस पे IMP बना लेना, ये लिस्ट में इसको जरूर ऐड करना और याद रखना इसकी लोकेशन याद रखना। बेसिकली वेरावल गुजरात में है ये, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। द्वारकाधीश टेम्पल द्वारका गुजरात, अ, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है वहां पर। और बहुचारा माता है, ये छोड़ देना। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग की लिस्ट में आएगा तो इसलिए इसको याद करना जरूरी है। सर थोड़ा सा धीरे धीरे चलो सर। ठीक ठीक। बाकी PDF भी ओपन कर सकते हो साथ में, मुझे सुनते रहो और साथ में PDF ओपन करके वहां पर भी देख सकते हो अपने साइड से, या फिर मैं तो बता ही रहा हूँ स्क्रीन शेयर करके। बाकी भोरम देव टेम्पल नहीं, ये भी नहीं है। दंतेश्वरी टेम्पल, दंतेश्वरी टेम्पल थोड़ा सा देख सकते हो क्योंकि क्या है कि वो जो एक तरह से वो ST SC की वजह से थोड़ा सा वो रहता है। तो कभी कभार क्या होता है कि FTA में कोई जो पेपर सेट कर रहा है वो ST SC कैटेगरी से है या छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है, तो उस टाइम आ सकता है ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है। ओके बेसा। इसमें सर ये महा मिल आपने भेजा है क्या? हम्म, ये PDF आपने भेजा है क्या? ये मिल नहीं रहा है। नहीं भेजा है ना, भेजा है ना। आर्यन, आर्यन, ये देखो। व्हाट्सएप पे जाओ, एक सेकंड, व्हाट्सएप पे जाओ। देखो व्हाट्सएप पे मैंने आपको पहले सेंड कर रखा है। यही तो है वो PDF, पेज नंबर 126 पे है ये, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना वो। ओके सर। किसमें कामाख्या टेम्पल है, रतनपुर छत्तीसगढ़, ये महामाया है, महामाया, ठीक है। महामाया रतनपुर छत्तीसगढ़ देख लेना, इसको कर लेना थोड़ा सा। ये लिस्ट तो एक बार है ना, एक काम करना आप सभी, एक बार लिस्ट को पूरा पढ़ के जाना, या फिर मंथली आप अगर रिवीजन करते रहोगे डेली इस लिस्ट का, महीने में एक बार, सिर्फ एक बार कर लेना बस। देखो जीतोगे वहीं जहाँ तुम पूरा करके जाओगे, मेरा तो काम है बताने का, लेकिन जीतता वही है जो पूरा करके जाता है। कई बार क्या होता है कि हम आधा अधूरा कर देते हैं ना, तो वो वहां से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। बाकी इसमें दुर्गा टेम्पल, एहोल कर्नाटका में जो है गॉडेस दुर्गा को है डेडिकेटेड, तो ये दुर्गा टेम्पल याद रखना। विरूपाक्षा टेम्पल याद रखना, हम्पी में है ये विरूपाक्षा टेम्पल, दोनों। ये भी याद रखना, बितला टेम्पल, ये हम्पी कर्नाटका। हम्पी की जो गुफा है ना, हम्पी, वहाँ पर ये तीनों हैं, तो इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा थोड़ा सा। बाकी देखते हैं। और हाँ, ये होयशालेश्वर टेम्पल, चेन्नकेश्वर टेम्पल, बेलूर कर्नाटका। चेन्नकेश्वर के बाद में फिर ये चेन्नकेश्वर छोड़ दें, सबरीमाला टेम्पल, ये याद रखना, सबरीमाला टेम्पल, सबरीमाला टेम्पल। केरला। हाँ, ये पेरियार टाइगर रिजर्व है। पेरि अच्छा, टाइगर रिजर्व का अपने यहाँ पे कितने हैं बता सकता है कोई? कितने टाइगर रिजर्व्स हैं यहाँ पे इंडिया में, पता है किसी को? टाइगरिज्म क्या होता है?
ये टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुना है? नेशनल पार्क जो हमारे जो जू जहाँ पर जानवर हम रखते हैं, जंगल एरिया जो होता है जहाँ जो रिस्ट्रिक्टेड हो रहा होता है, टाइगर रिजर्व जो टाइगरों के लिए एक मतलब वहाँ पर वो खुले घूमते हैं। नहीं, दिल्ली में दिल्ली में भी तो बहुत सारे हैं। दिल्ली में तो नहीं है, दिल्ली के आसपास जो जैसे कि चिड़ियाघर तो देखा होगा ना, दिल्ली में चिड़ियाघर तो होगा। यस। हाँ सर, वो तो है। हाँ, तो ये चिड़ियाघर छोटे होते हैं, ये जो टाइगर रिजर्व होते हैं वो बड़े होते हैं। और टाइगर रिजर्व में वहाँ पर टाइगर से लेकर सारे जानवर रहते हैं। ये जिप्सी से टूरिज्म के लिए भी वीडियोस देखे। जिम कार्बेट नेशनल। हाँ, जिम कॉर्बेट है और भी बहुत सारे हैं। हमारे इंडिया में लगभग 100 प्लस हैं अब तो। ये यूपीएससी काफी ज्यादा सर पूछता है। सर उनको तो शायद सफारी भी बोलते हैं ना। हाँ हाँ, सफारी, जो सफारी से लेके जाते हैं, वीडियोस ब्लॉग वगैरह किसी के देखे होंगे तो उसमें बताया होगा। गिरी गिरी है गुजरात में, गिरी अभयारण्य। बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पे। राजीव गांधी नेशनल पार्क है और उसके अलावा इधर मेरे जो एरिया जहाँ से मैं आता हूँ उधर उस साइड है। अच्छा नाम है उसका भी। और होशंगाबाद में बहुत सारे हैं। भोपाल का हमारा जो सबसे ज़्यादा फेमस है, भोपाल का वन विहार बहुत बड़ा है। वन विहार कम से कम 5 किलोमीटर का, तो तालाब के आइट साइड वहाँ पर रोड है, पक्की सड़क है जहाँ पर घूमते हैं। अभी मैं आज ही घूम के आया हूँ लेक व्यू। आज शाम को मैं गया था थोड़ा सा काम से, एक फ्रेंड से मिलने, तो तब मैं गया था वहाँ पर। और उसके अलावा बहुत सारे इंडिया में, दिल्ली में तो दिल्ली के आसपास तो काफ़ी हैं। दिल्ली के आसपास तो बहुत है, उधर जो हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है, इधर आसाम में काफ़ी है। हर एक टाइगर रिजर्व जो होता है, हर एक जो नेशनल पार्क होता है उसकी एक अलग अपनी अलग एक खासियत होती है। वहाँ पर वो जानवर वो स्पेशली पाया जाता है, तो वो चीज़ें भी। काजीरंगा, काजीरंगा है। हाँ, काजीरंगा। बाकी इसमें सबरीमाला हो गया, बाकी महादेव टेम्पल, ठीक है। ये ओमकारेश्वर टेम्पल याद रखना, खंडवा। खंडवा ये ओमकारेश्वर, ये वही है जो बाहुबली मूवी में जो माहेशमती जो बोलते हैं ना, वो यस ओमकारेश्वर को यस। ओमकारेश्वर को ही पहले माहेशमती बोलते थे। रामेश्वर टेम्पल उज्जैन में है, ये लॉर्ड शिवा का। अगर कोई जो हर 12 साल में जो मेला आता है, कुंभ का मेला, उसमें कभी अगर आप उज्जैन आए होंगे तो काफ़ी तीर्थ स्थल है वो एक तरह से। अच्छा है, बढ़िया है। बाकी इसमें बिथर टेम्पल ये रहने देना मत करना। नासिक त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, नासिक ये भी नहीं। हाँ, कोंकण सन टेम्पल कर लेना है। कोंकण, कोंकण उड़ीसा में है सन टेम्पल ये। काफ़ी इस पे क्वेश्चंस आते हैं, खासकर इसमें यूपीएससी पूछता रहता है। लिंग राजा छोड़ देना, करनी माता भी रहने देना। करनी माता एक करना, करनी माता है ना, ये कर लेना, करनी माता कर लेना थोड़ा सा। बाकी 1000 पिल्लर टेम्पल, रामप्पा टेम्पल ये कर लेना। रामप्पा ये तेलंगाना में जो है ना, ये इसको याद रख लेना थोड़ा सा। बाकी शोर टेम्पल है, ये महाबलीपुरम में है शोर टेम्पल, तमिलनाडु। शोर टेम्पल इसको कर लेना, इसको याद रखना थोड़ा। मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुरुगन टेम्पल भी नहीं है। बृहदेश्वर टेम्पल, रंगास्वामी नहीं है। उनाकोट केव टेम्पल छोड़ देना। वैष्णवनाथ टेम्पल और दक्षिणेश्वर टेम्पल, ये दक्षिणेश्वर टेम्पल थोड़ा सा देख लेना, ये यूपी में कहाँ, ये वेस्ट बंगाल का बता रहा है। वेस्ट बंगाल। हाँ, थोड़ा सा ये देख लेना। हर एक स्टेट का कम से कम एक मंदिर तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो जितने भी, हर स्टेट में नहीं है ये, लेकिन फिर भी बाकी ये है।
ज्योतिर्लिंग कितने हैं ये? 12। अच्छा बताओ, केदारनाथ में कहाँ पर है ज्योतिर्लिंग? केदारनाथ ऊपर उत्तराखंड में है, केदारनाथ उत्तराखंड में ही आता है ना। हाँ केदारनाथ की जो हाँ हाँ वगैरह वायरल हाँ। होती है, मोदी जी जाते रहते हैं। और इसके अलावा आप एमपी में दो कहाँ हैं? एमपी में दो ज्योतिर्लिंग कहाँ हैं? आप मत बताना, अभिषेक बताएं। अभिषेक बताना। सर एक तो पता है, ओमकारेश्वर। एक नहीं पता। ठीक है। महाकालेश्वर। अरे महाकालेश्वर। महाकालेश्वर, ठीक है। अ, बाकी बताओ आप। चल वैसे इजी है, कोई ज़्यादा वो है नहीं। मल्लिकार्जुन स्वामी और मल्लिकार्जुन, हैदराबाद, आंध्र टेम्पल्स प्रदेश। आउटसाइड इन इंडिया। ये आउटसाइड के बारे नहीं पूछता है, लेकिन मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ये अंगोर वत कंबोडिया में ये फोटो दिख रही है, ठीक है। ये कंबोडिया में मंदिर है। और ये इंडोनेशिया में है, ब्रह्मन टेम्पल। और बाकी ये प्री बिहार टेम्पल है कंबोडिया में। बाकी कताश राज टेम्पल पाकिस्तान में है ये। और बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट इन इंडिया। ये है कुछ साइट्स हैं, जैसे कि महाबोधि टेम्पल बोध गया में है, बिहार में। पता होगा आप सभी को। बोध गया, बिहार। हाँ हाँ जी, बोध गया बिहार। और उसके अलावा सिरपुर इन छत्तीसगढ़। ये काफ़ी हैं। बाकी एक सेकंड। महाविराज ऑफ नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुर, ओदांतपुरी, पुष्पगिरी, जगदल्ला। बाकी पिपरावा, ये यूपी में है थोड़ा। और भाजा कार्ला केव से अजंता इलोरा। ये काफ़ी है इसमें। ये रोक कट एलिफेंट भी है, अशोकन एडिक्ट्स एट उड़ीसा में। उड़ीसा में जो कलिंग का जो युद्ध हुआ था। भारत एक खोज किस किस ने देखा? भारत एक खोज, ये चाणक्य सीरियल नहीं देखा किसी ने अभी तक? कितने दिन हो गए यार, मैं कब बता था। देखा करो आप लोग। अरे ठीक है, स्टार्टिंग के एपिसोड देख लेना उसमें। जिन प्लेग्राम में साइट्स हैं ये कुछ कितनी है ये? लगभग ये तो काफ़ी ज़्यादा है। 17 है, 17। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है ना, ये है इम्पोर्टेंट। ये जो 6th वाली जो है ना, श्रवण बेलागोला इन कर्नाटका, गोमतेश्वर स्टेच्यू इस लॉर्ड बाहुबली। बाहुबली का यहाँ पर एक मूर्ति बनी हुई है, बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है। मतलब अब कोई कोई सी फिल्मों में देखा हो आपने, काफ़ी बड़ी मूर्ति बनी हुई है। और इसमें ये जैन टेम्पल है एक तरह से। और ये जो बाहुबली जो बर्ड निकाला है ना, ये यहीं से निकाला है। ये उदयगिरी और खांदेगिरी केव से इन उड़ीसा में, ये भी देख लेना। ये हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शन है। और बाकी मंगी तुंगी ये लोकेटेड है नियर महाराष्ट्र के पास में। लेकिन ये इतना आती नहीं है, मैंने तो नहीं देखा है। यूपीएससी तो खासकर पूछता ही नहीं है। एफटीए भी नहीं पूछता है, इतना डिटेल में नहीं जाता। आर्किटेक्चर इन मिडिवल इंडिया। ये मिडिवल इंडिया के टाइम पे जो आर्किटेक्चर था, उसको अब हम देखेंगे इसमें साथ में, ठीक है।
अब इसमें मिडिवल इंडिया के टाइम पे आर्किटेक्चर जो 712 एडी में सिंध, अरब कन्क्विस्ट ऑफ सिंध, ये 712 एडी में जीतते हैं इस्लामिक रूलर्स, वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया हैड स्टार्टेड। ये क्या, मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी बता दूं इसमें, ठीक है। इसमें ऐसा है कि लगभग जो इस्लाम का उदय जो होता है वो 500-600 के लगभग होता है। उसके बाद 712 एडी के समथिंग में ये 712 के इंडिया में तो 1000-1100 के बाद आते हैं, 1000 के बाद ही आते हैं खासकर। और उसका कारण ये होता है कि जो ये जो राजा जो हमारे इंडिया में आते हैं, इससे पहले मुस्लिम्स नहीं थे इंडिया में। ये अरब मिडिल ईस्ट कंट्रीज जितने भी है वहाँ पर थे। अब वहाँ पर क्या होता था कि वहाँ पर ज़मीनें स्टेबल नहीं है, स्टेबल लाइफ नहीं है। और जब वो आते हैं इंडिया एज ए घूमने के लिए, तो वो देखते हैं कि यहाँ की जो लाइफ है वो तो बहुत स्टेबल है। मतलब हम हमारा जो भारत था उस टाइम पे क्या है कि पानी की कोई कमी नहीं थी। पानी के बाद फिर ऐसा भी था कि नदियों के किनारे फसल अच्छी होती थी। उस वजह से उनने सोचा कि क्यों ना हम भारत में ही चले, वहीं पर राज करें, वहीं पर हम अपनी सत्ता एस्टेब्लिश करें। और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे आक्रमण करते हैं इंडिया पर। कई बार तो लूट के भी लेके जाते हैं, कई बार फिर वो लूट के लेके जाने के बाद में कई बार फिर वो रुक भी गए थे। बहुत सारे राजा थे जो रुके थे यहाँ पर। इसमें बाकी ये रहने देना, ये इसमें पूछता नहीं है एफटीआई। बाकी मैं बता दूं, ये थोड़ा ये अगर देखो तो चार बाग स्टाइल देख लेना, बाकी पेट्रा दुर्ग, छोड़ देना, एक काम करना, ये मतलब हाँ ये कुतुबुल इस्लाम मॉस्को इन कुतुब मीनार में जो है ये देख लेना। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अलादीन का झोपड़ा है वो, एक तरह अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में है। अजमेर में किसी ने अगर कोई राजस्थान से है या कहीं से है तो शायद पता होगा। इसमें एक और चीज है यहाँ पर, ये स्लेव डायनेस्टी जो थी ना, स्लेव डायनेस्टी, पता है स्लेव डायनेस्टी कौन सी? खिलजी, खिलजी तो पता ही होगा यार। खिलजी जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी जो 1290 एडी से लेकर 1320 एडी के बीच में राज किया था, खिलजी डायनेस्टी के लोगों ने, राजाओं ने। फिर तुगलक डायनेस्टी आती है, तुगलक के बाद फिर ये तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे ही ये बनी थी कुतुब मीनार। और ये दोनों दिल्ली में जो हैं अभी, कुतुब मीनार और अली दरबार है। इसका एग्जांपल सिटीज़ ऑफ तुगलकाबाद, जहांपना और फिरोज़ाबाद, ये 3 सिटीज़ हैं जो उस टाइम पे बनी थी। और लॉर्ड डायनेस्टी, डबल डैम आर्किटेक्चर, ये डबल डैम आर्किटेक्चर है। बाकी इसमें ये लॉर्ड गार्डन्स, द सिटी ऑफ आगरा वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सिकंदर लोदी। इसमें प्रोविंशियल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। बाकी ये बंगाल स्कूल है, बंगाल स्कूल के बारे में तो काफी इसमें दिया है। ये बंगाल स्कूल में ये कदम रसूल मॉस्को इन गोवर, आदिना मॉस्को इन पांडुआ, ठीक है। बाकी इसमें देखते हैं, हाँ ये दिया है, ये फोटो दी है यहाँ पर, ये जो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में डब्ल्यूबी में जो है। बाकी इसमें मालवा स्कूल है। मालवा स्कूल में इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं है। रानी रूपमती पवेलियन और जहाज महल और अशरफी महल, ये तीनों की फोटो यहाँ पर दी हुई है। ये थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। हाँ दिख रहा है ना तीनों की फोटो। ये थोड़ा सा याद रख लेना क्योंकि ये मालवा स्कूल से निकले हैं। आज का लेक्चर मिल जाएगा वैसे, जो पीछे रह गया है, शहबाज रह गए थे, है ना। शहबाज
ये जौनपुर स्कूल के अताला मॉस्को, ये जो एग्जांपल में दिया ना जौनपुर में, ये है। बाकी बीजापुर स्कूल है, ये गोल गुम्बज द मॉस्को ऑफ आदिल शाह इन बीजापुर। और ये मुगल आर्किटेक्चर बाबर के टाइम पे, हुमायूं के टाइम पे, और शेर शाह, अकबर, आगरा फोर्ट। ये मोती मस्जिद जो बनाई है वो शाहजहां ने बनवाई है, ठीक है। ये ना, ये थोड़ा सा, ये आगरा फोर्ट और ये यहाँ पे ये जो लिस्ट दी है ना, ये वाली, जैसे दीवाने आम, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस बाय शाहजहां, और दीवाने खास, हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस बाय शाहजहां, और जहांगीर महल, शीश महल, तुर्किश बाथ, ये सब एक तरह से इनके टाइम पे बनी है सारी की सारी चीजें, इनके टाइम पे, अकबर के टाइम पे, ये जो अकबर है ना, इनके टाइम पे। इसीलिए अकबर का इतना इम्पोर्टेंस है। और सबसे ज्यादा हम यूपीएससी में भी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं ना अगर मिडिवल इंडिया में, तो वो अकबर पे से ही आते हैं, क्योंकि अकबर ने बेसिक अपनी छवि बना करके गया। और एक जो एक बोल सकते हो आपकी, अकबर जैसा राजा कोई था ही नहीं पूरे मिडिवल इंडिया में, अगर आप ढूंढ कर देखोगे तो अकबर, इसीलिए अकबर को इतना याद किया जाता है। और उसके अलावा फिर इसमें आगरा फोर्ट है, और फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा, सलीम चिश्ती टॉम्ब, पंचमहल, ये सब याद करना है, ठीक है। ये जो रेड में कहाँ पर, ये imposing 14 मीटर रेड सैंडस्टोन स्ट्रक्चर वाज बिल्ड इन 17 ये अकबर की विक्ट्री हुई थी गुजरात के ऊपर, उसके बाद फिर ये 1576 में ये बनवाया था। बाकी ये सलीम चिश्ती टॉम्ब 1581 में बना था ये। और पंचमहल, उसके अलावा जोधा वाइज पैलेस, और मारियन उस जमाही पैलेस। और इबादत खाना यूज्ड टू मीट लीडर्स टू डिफरेंट रिलीजियस हैव टू हैव डिस्कशन। इबादत खाना उसको बोलते थे जिसमें सभी धर्मों के एक तरह से लीडर्स आते थे और वो डिस्कशन करते थे। अकबर कहते हैं, मतलब किताबों में जो लिखा है वो मैं बता रहा हूँ कि अकबर अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था अकबर, लेकिन उसने जो इबादत खाना है उसके माध्यम से, मतलब जिस भी धर्म के जानकार थे, जैसे हिंदू धर्म से साधु ऋषि जो होते थे, और मुस्लिम धर्म से, सिख धर्म से, ईसाई धर्म से, उन सबको वो बुला करके इबादत खाने में सुनता था। और रामायण महाभारत ऐसी चीज़ों का नॉलेज काफ़ी लिया, गीता का नॉलेज लिया। और जो मुस्लिम धर्म है, कौन सा धर्म क्या, वो एक जो डिबेट होती है ना, अभी आपने कहीं कम्युनिकेशन स्किल में किसी कोचिंग में गए होंगे, कहीं पे गए होंगे, वहां पर जाकर के जो डिस्कशन होती है ना कोचिंगों में, कहीं पर आप जाते हो इंग्लिश के लिए, आप कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए, तो डिस्कशन, ऐसी डिस्कशंस होती थी अकबर के टाइम पर, जब वो राजा था उस टाइम पे। एक सेकंड में फोटो ले लेता हूँ उसकी। बाकी इसमें 25 कोर्ट थी, और 25 कोर्ट के अलावा फिर हिरन मिनाज, और अल्सो अकबर बिल्ट अ टेम्पल ऑफ गोविंद देव इन वृंदावन में। ये जो गोविंद देव टेम्पल जो है ना, वो अकबर ने ही बनवाया था। ये कुछ फोटोज यहाँ पर मिलती हैं उनकी। ये कुछ जैसे कि ये जो है बुलंद दरवाज़ा है लेफ्ट में, ये फतेहपुर सिकरी, हुमायूं टॉम्ब, ये और उसके अलावा फिर भी सलीम चिश्ती टॉम्ब, फतेहपुर सिकरी, स्पेसिफिक ऑफ जाली वर्क इन द टॉम्ब। ये जो जाली वर्क ये दिखा रहा है, ये है। बाकी जहांगीर जहांगीर ने इतने कोई ज़्यादा कुछ उखाड़ा नहीं है, यही है चीज़ें एक दो, जैसे ये आगरा में। बाकी अकबर का देख लेना थोड़ा सा, अकबर का ज़्यादा पूछते हैं थोड़ा सा। क्या है कि अगर इतिहासकार भी जो रिस्पेक्ट देते हैं ना, वो अकबर को सबसे ज़्यादा देते हैं, अकबर को। और उसके वो दिखाते हैं नहीं, जो स्टार्टिंग में जो मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे, जो राजा थे, वो बहुत क्रूर थे,
लेकिन उसके बाद जो बाद के जो राजा आए थे वो थोड़े से नर्म और सभी धर्मों का एग्जिस्टेंस बना कर रखना चाहते थे। नहीं तो जो स्टार्टिंग में आए थे वो तो धर्म परिवर्तन और उस टाइप की चीजें पे ज्यादा ध्यान देते थे, लूट मार करना, मंदिरों को लूटना, इस टाइप की चीजें होती थी। लेकिन हर एक राजा, वो राजा के ऊपर डिपेंड करता था कि वो उसकी नीयत कैसी है। जैसे हम जाते हैं ना कि बैंकों में, अगर बैंक वाले की नीयत है काम करने की तो वो बोलेगा अच्छा क्या काम है, ठीक है लाओ 2 डॉक्यूमेंट अभी कर देता हूँ, और साइन कर कुरा कर फाइनल हो जाता। अगर नीयत नहीं है काम करने की उसकी, तो वो 17 बातें सुनाएगा, ये बोलेगा ये कमी है वो कमी है, जाओ कल आना, भगा देगा। तो ये चीजें राजाओं के साथ भी होती है। ठीक है। इसमें रेड फोर्ट इन दिल्ली, जामा मस्जिद इन दिल्ली, शालीमार बाग इन लाहौर और सिटी ऑफ शाहजहां, ये किसने करवाया था? ताजमहल, ये इसने शाहजहां ने। औरंगजेब का थोड़ा सा है, औरंगजेब ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया था। औरंगजेब की लाइफ में बहुत स्ट्रगल था, एक तरह से बहुत स्ट्रगल था औरंगजेब की लाइफ में। और उसके अलावा मोहम्मद आजम शाह, मोहम्मद आजम शाह के ठीक है, ये थोड़ा सा ये देख लेना, ये दोनों फोटो याद रखना, एक तो ताजमहल और सिख स्टाइल, ये सिख स्टाइल का हमें अमृतसर वाला जो ये दिखाई देता है, अमृतसर गोल्डन हरमिंदर साहिब वाला, ये जो गोल्डन टेम्पल जिसको हम बोलते हैं। गोल्डन टेम्पल भी हुए हैं। अच्छा, चलो बढ़िया, अच्छी बात है। इसमें श्री हरमिंदर साहिब और गोल्डन टेम्पल, इट वाज इनिशिएटेड इन 1585 एंड कंप्लीटेड बाय अर्जुन देव इन 1604। देखो कितना टाइम लगा इसको बनने में, मतलब 15 तो वो हो गए और 4 ये हो गए, 19 साल लगे गोल्डन टेम्पल को बनने में। बाकी ये राजपूत स्टाइल वाले हैं, ये कुछ ये हवा महल, जो कि राजस्थान जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी, वो राजस्थान जो स्टेट है हमारे इंडिया में, मुझे लगता है कि एक राजस्थान, एक केरला, दो ऐसे स्टेट्स हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा टूरिज्म के लिए इम्पोर्टेंस देती है सरकार वहाँ की। सरकार वहाँ की इम्पोर्टेंस देती है कि टूरिज्म को बढ़ावा दें हम। राजस्थान में भी एक जो नारा उनका चलता है, एक क्या है उनका जो कि पधारो हमारे देश, पधारो हमारा देश, ऐसा कुछ उसका है, उसका स्लोगन है, स्लोगन। और बाकी इसमें आर्किटेक्चर इन कश्मीर, कश्मीर में आर्किटेक्चर इतना नहीं हो पाया। कश्मीर में स्टार्टिंग से ही अनस्टेबिलिटी रही है, वैसे तो नहीं इतनी रही है, आज़ादी के बाद ही रही है। बाकी तो टेम्पल्स इन कश्मीर ये है, काफ़ी है, इनको मैं छोड़ रहा हूँ। मार्तंड सन टेम्पल है, ये मार्तंड सन टेम्पल, ये थोड़ा सा ये देख लेना बस। मार्तंड सन टेम्पल और आरिस्टिक रिक्रिएशन ऑफ मार्तंड टेम्पल, ये राइट में है। बाकी इसमें टेम्पल सेट अवंतीपुरा, अवंतीपुरा, पांद्रनाथ टेम्पल और मामलेश्वर शन टेम्पल, शिवा टेम्पल है ये। और मोमेंट इन परस्पर आर्किटेक्चर डेवलपमेंट अंडर इस्लामिक रूल। जामा मस्जिद श्रीनगर में, ये जामा मस्जिद, ये आली मस्जिद श्रीनगर में, परी महल है, परी महल के बाद गार्डन्स इन कश्मीर। कम से कम इनका नाम याद रखना है। अब ये टेम्पल पारसी कम्युनिटी के आ गए। आताश टेम्पल, आताश के बाद में ये कुछ फायर टेम्पल्स है, 8 आताश बेरम्स। बाकी ये सन टेम्पल्स इन इंडिया, सन टेम्पल्स ये रहे हैं, सन टेम्पल्स। सन टेम्पल्स इसमें मोदेरा सन टेम्पल है, कोणार्क सन टेम्पल, और बारामान्य सन टेम्पल, और उसके अलावा फिर सूर्यनार कोविल, कोबिश कोविल,
मार्तंड सन टेम्पल, कश्मीर सूर्य पहाड़ टेम्पल। और मॉडर्न आर्किटेक्चर आता है फिर ये पुर्तगीज इन्फ्लुएंस। और उसके अलावा फिर ये सी कैथेड्रल, ये गोवा में है। ये गोवा में काफी लोग, अगर कोई गोवा गोवा गया होगा तो वो देखा होगा उसने, यहाँ पर गया होगा वो पक्का यहाँ पर। गोवा में ही है ये लिस्ट, ये थोड़ी सी देख लेना गोवा की। कुछ शायद एक दो क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन शायद मैंने देखा है, जहाँ तक मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। बाकी एक काम करेंगे, कल आने वाले टाइम में थोड़ा ऐसा रेफरेंस निकालेंगे। मैं मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, टाइम नहीं मिलेगा तो मैं वो जो क्वेश्चन निकालते हैं ना कि ये क्वेश्चन आया था इसी चैप्टर में से, वो मैं ट्राई करूँगा कल करने का, हो सकेगा तो। और ये एग्जांपल चर्च ऑफ सीक्रेट हार्ट ऑफ जय सिंह पुंडीचेरी, द सीक्रेट हार्ट चर्च ऑफ चंदन नगर। और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है और इंडो गोथिक स्टाइल है। उसके अलावा फिर ये विक्टोरिया मेमोरियल एंड सेंट पॉल्स कैथेड्रल कोलकाता। और डिफरेंस बिटवीन इवरियन और गोथिक आर्किटेक्चर, ये गोथिक और इवरियन। देन उसके बाद फिर नियो रोमन स्टाइल, नियो रोमन स्टाइल भी है। नियो रोमन ये है कुछ, नियो रोमन वाला ये एडविन। पोस्ट इंडिपेंडेंट आर्किटेक्चर से कुछ, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंट मतलब आज़ादी के बाद है। लोरी वाकर ये जो बना है। बाकी चार्ल्स कोरिया के द्वारा पद्म भूषण ये मिला था चार्ल्स कोरिया ने। मध्य प्रदेश का जो वो है, क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश की जो असेंबली है, असेंबली वो बनाई है। ये मुंबई का कंचनजंगा अपार्टमेंट बनाया है। ये अपार्टमेंट मुंबई का कंचनजंगा अपार्टमेंट है ना, काफ़ी फेमस है ये। बाकी ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर नहीं क्वेश्चंस हैं। ये खत्म हो जाता है बाकी हमारा ये वाला, आज वाला तो ये पूरा चैप्टर हमारे साथ 3 दिन लगे हैं। ठीक है, कल से कोई चैप्टर उठाएंगे ना तो उसको जल्दी खत्म करने का ट्राई करेंगे। कुछ इसमें थोड़ा सा हम रिविजन देख लेते हैं, रुको। इसमें कोई इजी वाला लेते हैं, ये यूपीएससी टाइप के क्वेश्चन है। इसमें सारे के सारे यूपीएससी टाइप के क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट पढ़ेंगे आप लोग। ये मेंस के लिए दिया है इसमें, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। बाकी कल पढ़ेंगे हम ये इंडियन पेंटिंग्स। इंडियन पेंटिंग्स हम कल पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा क्या, कितने मिनट का लेक्चर हो गया, लगभग 45 मिनट का लेक्चर तो हो गया है आज का मेरे रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग। एक फ़ोटो ले लेता हूँ फिर उसके बाद देखेंगे। ठीक है, इसमें कर लेना। कुछ लोग जो जिनकी फीस क्या, फीस ही अभी तक किसी ने दी नहीं है। बस ये आज के तो ये एंड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 9:30 पे आया था, 10:30 बज गई है। मुझे थोड़ा सा वर्क करना है अपना यूट्यूब का, और वो आज ख़त्म करके, क्योंकि मेरे को यूट्यूब के लिए भी वीडियो डालना है, ताकि अब लेक्चर काफ़ी हो गए डेमो के लिए। अब ऐसे कब तक मैं डेमो देता रहूँगा। मेरे ऊपर भी प्रेशर है थोड़ा सा, मुझे भी फाइनेंशियली स्ट्रांग होना। और क्या है कि कोई भी एक चीज़ मैं बता दूं, कि कोई भी जब फीस दे देता है ना तो एक प्रेशर रहता है। फिर आप क्लास को डेली ऐसा नहीं टाइम पास के लिए नहीं कर सकते कि नहीं बस कुछ भी पढ़ा दिया, या फिर एक प्रेशर रहता है कि नहीं 10 बजे मेरी क्लास है, मतलब मुझे लेनी ही लेनी है, मैं कहीं रुक नहीं सकता, थोड़ा लेट व लेट नहीं हो सकता। वो जो फाइनेंशियल पैसे का जो प्रेशर होता है ना, वो एक अलग ही होता है। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा वैसे। ठीक है, तो बाकी कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ हाँ, बोलो सुमित। बिल्कुल। सर मुझे पूछना था कि क्लास कैसे होगी, मतलब लेक्चर। क्लास तो ऐसे ही होगी, इस टाइप से होगी, गूगल मीट की। आपको डेली लिंक मिलेगा, जिसकी फीस जमा रहेगी कल से उसको एक हमारा पेड ग्रुप है उसमें ऐड कर लेक्चर दूंगा। कैसे होगा सर? हाँ, कैसे? जो जैसे इस टाइप से आप पढ़ा रहे हैं ना, तो हाँ मतलब इतना फास्ट सब्जेक्ट पार हो रहा है, तो इसमें कुछ तो घुसेगा ही नहीं दिमाग में ना। मतलब एक टॉपिक होना चाहिए ना, जैसे कि कोई एक टॉपिक हो गया, आज को
फिर कल को कोई एक टॉपिक तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ये पढ़ लेना वो पढ़ लेना, तो इसमें ना घुसेगा ना कुछ रहेगा, तो ऐसा नहीं, ये कैसे होगा? टॉपिक ही था, ये मंदिर वाला जितना हमारा टेम्पल जितने भी थे ना आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर वाला टॉपिक था। आपने जो इसकी ये जो लेक्चर है आज ये थर्ड वाला है इसी टॉपिक पे। इससे पहले 2 लेक्चर नहीं देखे होंगे शायद। तो थे? थे तो। अच्छा उसमें थे। तो इसमें आगे ये हम चले तो ये समझ नहीं आया। नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये वाला पढ़ना है, ये वाला नहीं पढ़ना है, ये पूछ तो रहा वो तो हूँ मैं बताऊंगा ना आपको, मैं बता तो रहा हूँ आपको डेली, डेली बेसिस पे आपको बता रहा हूँ ना। मैं। ओके। या फिर डेली जैसे मान लो ये ऐसा है कि पर्सनल कॉल करके या पर्सनल मैसेज करके व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो कि ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये भी कर सकते हो आप। मतलब यही बुक से ही पढ़ना है। हाँ बुक से ही पढ़ना, तो बुक से ही पढ़ेगा आपको। या तो नितिन सिंघानिया मार्केट से उठा लो हार्ड कॉपी, या ये पीडीएफ भी इससे पढ़ लो, हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी आपको। तो दे दूंगा, ऑनलाइन ऑर्डर कर देना, घर पे आ जाएगी। 300 400 500 की बुक आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये की बुक आएगी शायद। तो अभी आर्ट एंड कल्चर ही चल रही है, तो डेली अभी कितना दिन चलेगी आर्ट एंड कल्चर? ना नहीं, आर्ट एंड पूरा। कल्चर भी ऐसा नहीं करेंगे। आज आर्ट एंड कल्चर था, कल इंडियन सिनेमा पढ़ेंगे, परसों सब्जेक्टिव पे पढ़ेंगे, फिर नरसों फिर एक आर्ट एंड कल्चर पे लेक्चर होगा, फिर एक इंडियन सिनेमा पे होगा, फिर एक सब्जेक्टिव पे होगा। हम इस टाइप से ही करेंगे डेली। जैसे आर्ट एंड कल्चर ये जो चल रहा है इसको डेली बेसिस पे लेकर नहीं चलेंगे हम। जैसे आज आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया तो कल हम इंडियन सिनेमा उठाएंगे, कोई एक नया टॉपिक। जैसे पुराने हमारे लेक्चर है, हमने एक लेक्चर लिया सब्जेक्टिव पे, फिर एक लिया था इंडियन सिनेमा पे, फिर हमने आर्ट एंड कल्चर, ये 2-3 लेक्चर हो गए थे हमारे आर्ट एंड कल्चर पे। इस वजह से आपको शायद लग रहा है कि ये कैसे क्या कर दिया। हाँ सर, यही लग रहा है कि हमको बहुत फास्ट चल रहा है, मतलब इससे कुछ मतलब एग्जाम में प्रिपरेशन कैसे होगा ये इस टाइप का क्वेश्चन। ये तो सुमित, मैं बता दूं, किसी भी कोचिंग में जाओगे ना तो जब तक मतलब 1 से 2 हफ्ता जब तक नहीं गुजार देते हो कंटिन्यू, तब तक शायद मुझे नहीं लगता कि वो एक वाइब्स बनेगी आपकी, बन पाएगी। तो हम इस टाइप से ही करेंगे, डेली एक इंडियन सिनेमा पे लेक्चर लेंगे, फिर दूसरे दिन किसी और सब्जेक्ट पे लेंगे, जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, फिर तीसरे दिन सब्जेक्टिव पे, सब्जेक्टिव जो हमारा एक पार्ट है उस पे, फिर चौथे दिन फिर वापस हम इंडियन सिनेमा का कोई एक नया टॉपिक उठाएंगे। ऐसा कर लेते हैं जिससे कि आपको बोरिंग भी ना लगेगा। एक सब्जेक्ट पढ़ते हुए डेली एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो मज़ा नहीं आएगा। और डेली अगर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें आपको मज़ा भी आएगा। क्या क्या चाहते क्या आप बता दो अपना ओपिनियन, बाकी उस टाइप से भी देख लेंगे। आप 4-5 लोगों को अभी आप भी बता सकते हो अपने ओपिनियन, क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, हाँ सर, तो मतलब उसके पूरा अकॉर्डिंग। समझ होना चाहिए, वैसे ही पढ़ना चाहिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बाकी तो मेरे को यूट्यूब से वो रिव्यू मिल ही जाएंगे, क्योंकि अब 5-7 लेक्चर हो गए शायद। तो ये देख करके काफ़ी लोग, मेरे को अभी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मेरे को बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कमेंट आती है। तो अभी तो रिस्पॉन्स मेरा ठीक आ रहा है, उसको और टाइम के साथ तो मैं इम्प्रूव कर ही लूँगा फिर उसको। और भी उसमें निखार आएगा, ये तो स्टार्टिंग है। अब जिसने किसी ने मान लो कोई 20 साल से पढ़ा रहा है और उसका कंटेंट भी अलग है, 20 साल का उसका एक्सपीरियंस है। अब मैं जो 6-7 लेक्चर का मेरा एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग मैं भी इम्प्रूव करूंगा। क्योंकि अब आज आपने बताया कि सर ये इस टाइप से था, कल कोई मुझे और बताएगा तो मैं उसको ठीक करता जाऊंगा ना, टाइम के साथ चीज़ें ठीक ही होंगी, आगे ही बढ़ेंगी मेरे साथ।